मुसाब में से है, बांधना या छोड़ना, ये मौजू यहाँ पर नहीं था, लेकिन ये है कि कोई सही हदीस तो नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है या कहा है कि साहब नियत बांध लो, और ये भी नहीं है कि हाथ नीचे गिरा दो जैसे नमाज से बाहर की हालत है। तो अब बढ़िया तरीका क्या है, नियत बांध लेना या नियत छोड़ना, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि मुकम्मल नमाज की कैफियत नमाज के बाहर की कैफियत से जुदा होनी चाहिए, और सिर्फ एक यही कैफियत होती है रुकू के बाद के क़याम की, जिसमें आदमी अपने दोनों हाथ को नीचे लटकाए हुआ होता है, इरसाल किया होता है। ये कैफियत नमाज के बाहर की कैफियत से मुशाबिह है। अगर वो नियत बांधता है तो पूरी तरीके से नमाज खारिजी नमाज की कैफियत से अलग हो जाएगी। और दूसरी दलील देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हालत क़याम में होते तो नियत बांधते, तो कहते हैं क़याम जिस तरह से क़ब्ल रुकू को कहते हैं, बाद रुकू कहते हैं। और जब रुकू के बाद कोई सराहत किसी हाथ छोड़ने की सराहत नहीं है तो क्यों ना हम उमूम वाली रवायत पर अमल करके हालत क़याम में नियत बांधें। लेकिन बहरहाल ये अमल नियत बांधने का या छोड़ने का रुकू के बाद इस्तेहबाबी दर्जे में है, इसकी सराहत चूँकि नहीं है, लिहाजा जो दलील मैंने बताई आपको कि साहब खारिजी नमाज की कैफियत से नमाज की कैफियत जुदा हो। और इसी क्योंकि रुकू में हम हाथ को घुटने पर रखते हैं, सजदे में ज़मीन पर रखते हैं, तशहुद के अंदर ज़ानू पे रखते हैं, तो सिर्फ यही एक हालत होती है जिसमें हम अगर हाथ गिराते हैं तो खारिजी नमाज की हालत से मुशाबिह होती है। तो इसलिए इसको बदलने की ज़रूरत है, या फिर यह है कि साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत क़याम में और क़याम क़ब्ल रुकू और बाद रुकू दोनों को शामिल है, लिहाजा बेहतर